Hello students, welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So in this video, students, I am going to teach you triangles. So first of all, this video is the introduction video for the triangle. In this video, I will explain you about the triangles. I will explain you all the basic properties of the triangle. ठीक है? तो if you are new on my channel, subscribe my channel, hit the bell icon so that you can get the notification for every upcoming video. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज ए ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है? तो अगर हम बात करें ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर bounded by three lines. Triangle is a closed figure bounded by three lines, or we can say another definition, triangle is a closed figure having three sides. Triangle is a closed figure having थ्री साइड्स. तो हमने क्या बताया बेटा, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें थ्री साइड्स होंगी वो क्या होगा, ट्राइंगल होगा. अब बात आती है क्लोज का मतलब समझिए ध्यान से. अगर हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए गिवन है, इसमें भी देखो तीन साइड है ना, ये देखो एक फर्स्ट साइड होगा, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ये क्या ट्राइंगल होगा? ये ट्राइंगल नहीं होगा. जैसे हमने कहा एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो ये बताइए ट्राइंगल है? इसमें भी तीन साइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या ये ट्राइंगल है? ये भी ट्राइंगल नहीं. क्यों नहीं ट्राइंगल? क्योंकि क्लोज नहीं है. तो आपको क्या पता चला है कि ट्राइंगल जो होता है, ट्राइंगल कैसा होता है, ऐसा कोई भी क्लोज फिगर जिसमें थ्री साइड्स होती हैं वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है. अब आप देखिए, आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन है, आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, पूरा क्लोज है. तो इसको हम जरा इस तरीके से नाम भी बोल सकते हैं, ए, दिस इज द बी और दिस इज द सी. ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा ये जो फिगर हमको गिवन है ये क्लोज फिगर है. तो इसमें कितनी साइड्स हैं? थ्री साइड्स हैं. क्या है? ये क्लोज्ड है. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हम बात करते हैं, बेसिक सी चीज़ें, कुछ बेसिक सी चीज़ों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा. तो सबसे पहली बात आती है ट्राइंगल्स में, किसी भी ट्राइंगल में फर्स्ट पार्ट क्या होता है, ट्राइंगल में हमारे पास होती हैं थ्री वर्टिसेस. वर्टिसेस कितनी होती हैं? थ्री होती हैं. कौन कौन सी वर्टिसेस हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी, दीज आर द वर्टिसेस. किसी भी ट्राइंगल में क्या होता है, थ्री एंगल्स होते हैं. थ्री क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं. एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से एंगल को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इस तरीके से. और किसी ट्राइंगल में क्या होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं. थ्री साइड्स होती हैं. तो साइड्स कौन कौन सी हैं? पहली साइड ए बी हो गई, दूसरी साइड बी सी हो गई और तीसरी साइड कैसी हो गई, सी ए हो गई. तो ये ट्राइंगल की बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी जो ट्राइंगल होगा वर्टिसेस होंगी. वर्टिसेस क्या होते हैं? ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो कौन पॉइंट्स इसके होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस. क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वर्टिसेस. ठीक है, वन सेकेंड, लेट मी शो यू. ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, उसके बाद अगर हम बात करें इस पॉइंट की और हम अगर बात करें इस पॉइंट की, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं वर्टिसेस. बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर टू यू? अब बात आती है ट्राइंगल के बारे में. अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसमें देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या गिवन है. तो हमारे पास बात आती है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड्स. अभी मैंने बताया जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? थ्री साइड्स होती हैं. और अब हम ट्राइंगल्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. तो साइड्स की बात कीजिए, आपके पास देखिए एक ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे हम कुछ इसका नाम बोल देते हैं, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी. तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप का ट्राइंगल वो है कौन सा? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं. इन एनी ट्राइंगल इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन यू कैन से दैट ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पे क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी. तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में कि ऑल साइड्स आर
इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितनी भी साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक हम बेसिक सी प्रॉपर्टीज और बता देते हैं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इसकी साइड्स भी इक्वल होती हैं और इसके जो एंगल होते हैं इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और जितने भी एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब हमारे पास आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप इस फिगर को देखिए तो आप देख पा रहे होंगे साइड ए बी जो है वो साइड ए सी के इक्वल है, बट साइड ए बी सी के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, बट ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी एंड ए बी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी। तो आपने क्या देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि इसमें दो साइड्स इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल इन विच टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है इसमें दो साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, और एक साइड इक्वल नहीं होती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो हमारे पास आता है स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, जैसे हमने बोल दिया ए बी और सी इस तरीके से। तो आप देखिए जैसे मान लीजिए 10 है, ये 12 है, ये 18 सेंटीमीटर है, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी डज नॉट इक्वल्स टू सी ए, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। जितनी भी साइड्स यहाँ पे गिवन है कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। अब जो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल्स की, अब हम किसके बेसिस पे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एंगल्स के बेसिस पे। तो सबसे पहले आता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसे क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल हैं, दीज आर द एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये जो हमारे पास एंगल्स गिवन है कैसे एंगल गिवन है, दीज आर द एक्यूट एंगल्स। 1 सेकेंड, हाँ, तो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और बाकी रिमेनिंग 2 एंगल एक्यूट एंगल्स होंगे, वो कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारे पास आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये जो ट्रायंगल है, ए इसको बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ये आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा। मान लीजिए सपोज करिए 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। अब आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जितने भी एंगल हैं, एंगल ए जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, एंगल जो बी है वो भी लेस देन 90 डिग्री है, और जो एंगल सी है वो भी कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है। इफ़ इन एनी ट्रायंगल, इफ़ इन एनी ट्रायंगल all sides, if in any triangle all angles are less than 90 degree, then what will say, that triangle will be acute angle triangle। ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें क्या होता है, सभी एंगल उसके 90 से लेस होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, एनी वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। जैसे हमने मान लीजिए इसको हमने बोल दिया 60 डिग्री, सपोज करिए इसको हमने बोल दिया 120 डिग्री, इसको हमने मान लीजिए 1 सेकेंड, इसको हमने बोल दिया इसको हमने बोल दिया मान लीजिए 45 डिग्री, इसको हमने बोल दिया 120 डिग्री, इसको हमने बोल दिया 15 डिग्री, इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने क्या बोल दिया बी, इसको हमने बोल दिया सी। तो आप देख पा रहे हो कि एंगल ए कितना है, एंगल ए 45 डिग्री है, एंगल बी कितना है, एंगल बी 120 डिग्री है, और एंगल सी कितना है, एंगल सी 15 डिग्री है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा ये कैसा ट्रायंगल होगा? ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंगल कैसा है? मोर देन 90 है। ठीक है, ऐसा कोई भी ट्रायंगल जहाँ पर वन एंगल मोर देन 90 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब हम सीखेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या चीज़ है? तो अगर हम जब बात करते हैं कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल की, तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी साइड के अपोजिट वर्टेक्स से, लेट मी नेम दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ के बारे में। देखिए जरा, मैंने इसे नाम दे दिया, इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी, और इसको हमने बोल दिया सी। तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि जब हम बात करते हैं कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल की, तो करते क्या हैं इसमें? अपोजिट वर्टेक्स से साइड पे क्या ड्रॉ करते हैं? हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पर, और वो लाइन क्या करती है? साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वो लाइन क्या करती है? साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। कैसे ड्रॉ करेंगे इस चीज़ के बारे में आपको समझाते हैं। जरा देखिए इधर, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ के लिए। हमने क्या किया? हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से, पॉइंट ए से, जो यहाँ पर ये पॉइंट सी को डिवाइड कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर हमने क्या किया? एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी पॉइंट बी से, 1 सेकेंड, यस, हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, एक लाइन अब हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। तो जब हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की तो देखना इस तरीके से ड्रॉ की, और ये लाइन जो है इसको डिवाइड कर रही है हाफ में। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक और लाइन ले ली यहाँ से। अब हमने क्या किया? यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी, और ये इसको इस तरीके से डिवाइड कर रही है। तो आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए। आपने देखा, क्या ऑब्जर्व किया आपने ऑब्जर्व किया। इसको थोड़ा सा हम और क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा इसको हम वेटेज कर देते हैं, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, तो ये थोड़ा अच्छे तरीके से विजिबल होने लगेगी। इसको भी हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, वेटेज बढ़ा देते हैं इसका, और इसका भी थोड़ा सा वेटेज हम बढ़ा देते हैं। और इन लाइन्स को हम थोड़ा सा कलर वाइज थोड़ा सा अच्छा कलर कर देते हैं, रेड कर देते हैं। रेड इज अ गुड कलर। तो देखिए इसको, मैंने अभी क्या बताया था आपको, चलिए समझिए इसको। मैंने अभी आपको क्या बताया था? मीडियन के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो मैंने बताया मीडियन के बारे में क्या होता है, अपोजिट वर्टेक्स से, जब हम अपोजिट वर्टेक्स से किसी वर्टेक्स से उसकी साइड पे हम क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो ये क्या होती है? मीडियन होती है। और ये जो लाइन होती है साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो मेरी बात समझो, अगर यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को मेंशन करें, लेट मी राइट, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें, ये इसको हमने बोल दिया ओ है पॉइंट, है ना। इसको हमने बोल दिया कि पहले एक यहाँ पे डी बोल दिया, इसको हमने ई बोल दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया? एफ बोल दिया। तो ये मीडियन है। तो मीडियन में कंडीशन क्या होती है कि बी डी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, जो ए ई होगा वो बी ई के इक्वल होगा, और जो ए एफ होगा वो सी एफ के इक्वल होगा। और जो ओ है, ये जो पार्ट ओ है वो क्या हो गया? ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं मीडियन। एक चीज और समझ लीजिए कि जो पॉइंट ओ है, ये इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड।
इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओ को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मीडियन क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को, श्योर हो आप लोग, कर लोगे। तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, तो होता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या चीज़ होता है कि अगर हम किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, हम क्या कह रहे हैं, किसी वर्टेक्स से किसी साइड पे क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो क्या होता है, वो जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ये वर्टेक्स थी ए, बी और सी, तो ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे, ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पे। ठीक है, इसको हमने बोल दिया डी, तो डी ए इज परपेंडिकुलर ओवर बी सी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो अब हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड के बाद बात आती है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। अब इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, देखिए अगर हम जब बात करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की, किसकी बात कर रहे हैं हम, बात करते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अगर कोई एंगल जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, आप देख पा रहे हो कि एंगल ए जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे इसको देखिए, ये जो एंगल है दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल बी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एंगल सी भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं, ये जो एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं इसके जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट होते हैं। जैसे सपोज करिए पॉइंट ओ है, तो जो पॉइंट ओ होगा, वो पॉइंट ओ क्या होगा, वो विल बी द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। बात समझ में आ गई ये चीज, इज इट क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ये जो टॉपिक है वो है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे एक हमारे पास ट्राइंगल गिवन था ए, बी, सी, और इसको थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, डी तक। तो आप देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, और ये इधर भी एक एंगल होगा। तो अगर हम बात करें एंगल ए सी डी की, जो एंगल ए सी डी है, जो एंगल ए सी डी है वो कैसा एंगल है, वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है। जो एंगल ए सी डी है वो कैसा एंगल है, एंगल ए सी डी जो हमारे पास गिवन है वो कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल बी की, हम किसकी बात करें, एंगल ए और एंगल बी की, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं एंगल ए बी सी और एंगल कौन सा, सी ए बी। हमने किसकी बात करी, हम दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम एंगल ए बी सी और एंगल सी ए बी की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं एंगल ए बी सी और एंगल सी ए बी की, तो ये कैसे एंगल हैं, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक प्रॉपर्टी भी होती, मैं बताऊंगा आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, कि एंगल ए सी डी जो होगा उस सम ऑफ एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी ए बी के इक्वल होगा। द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसकी भी प्रॉपर्टी है, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज़ के लिए, डोंट वरी अबाउट दैट। इसको नेक्स्ट हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारे पास कुछ थ्योरम हैं। जो फर्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है इस तरीके से, लेट्स सी, इसको हम नेमिंग कर देते हैं, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। एक ट्राइंगल गिवन है, इस तरीके से हम इसको एंगल बोल देते हैं, ये फर्स्ट एंगल, दिस सेकेंड एंगल, ये थर्ड एंगल। तो अब हमें बात करनी है थ्योरम नंबर 1 की। तो देखते हैं हमको प्रूव क्या करना है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब हमको प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो हम फिर बोल देते हैं टी पी। टी पी मीन्स टू प्रूव। और इसको अगर हम थोड़ा नेमिंग करते हैं 1 2 3, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एम आई राइट। फिर हमने क्या किया, को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिया, हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी।
BC के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने बोल दिया इसको ABC था ही, इसको हमने बोल दिया D, इसको हमने बोल दिया E। इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ एंगल हमारे फॉर्म हो रहे हैं, इसको हमने एंगल क्या बोल दिया 3 तो बोल चुके थे ना हम, तो यहाँ पे इसको हमने बोल दिया एंगल 4 और इसको हमने बोल दिया एंगल 5। इस तरीके से बोल दिया। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, हम इसको अब क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। इसका कैसे प्रूफ होगा देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो DAE है, हमारे पास एक लाइन DAE है, DAE विच इज पैरेलल टू BC। DAE पैरेलल है BC के। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, आप इस पार्ट को देखिए, इस तरीके से देख रहे हैं आप कि एंगल जो 4 बन रहा है वो एंगल 2 के इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। अभी इक्वल क्यों है उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे। ये कैसे एंगल है, ये एंगल जो हैं ये हैं अल्टरनेटिव एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेटिव एंगल है। इसी तरीके से आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, इस समझ सकते हैं ये एंगल और ये एंगल ये भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल जो 5 है वो एंगल 3 के इक्वल है। ये भी क्या चीज़ है, ये भी सेम चीज़ है। ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल, ये भी है, तो हमने बोल दिया अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल। अब एक कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा देखिए, हमको पता है कि जो DAE है, DAE इज अ स्ट्रेट लाइन। DAE कैसी लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें एंगल्स का जो सम होता है किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। भाई देखिए 3 एंगल बनने, ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल, 3 एंगल हो गए। तो एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल। एंगल 5 किसके इक्वल, 3 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव हो गया। बात आई समझ में। तो बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन था, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव हो गया। चलिए सेकंड थ्योरम की बात करते हैं। एक थ्योरम हमारे पास और गिवन है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम बात कर चुके थे, लेकिन फिर देखते हैं, कुछ चीज़ें समझाते हैं आपको। जैसे ये साइड A है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है। ये कोई एंगल रहा होगा यहाँ पर भी एक एंगल रहा होगा, यहाँ पर भी एक एंगल है, और एक एंगल हमारा यहाँ पे है। इसको हमने बोल दिया 1, इसको हमने बोल दिया 2, इसको हमने बोल दिया 3, इसको हमने बोल दिया 4। इस तरीके से हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD। डी यहाँ पे बोल देते हैं। एक चीज़ समझिए आप लोग कि ये जो है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ आपको, एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने भी समझाया था। मैंने कहा था कि इसकी प्रूविंग आएगी, ठीक। तो हम इसी वीडियो में आपको इसकी प्रूविंग बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है बेटा, यहाँ पे जो एंगल हमारे पास ट्रायंगल ABC दिख रहा है हमको, और एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है। तो आप एक चीज़ समझिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ कैसे होगा, ये क्या है, ये TP मीन्स टू प्रूफ कैसे होगा। एक चीज़ समझिए कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि क्या है, ये सम ऑफ एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स इनसाइड अ ट्राइंगल, इस तरीके से। और एक समझिए कि हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा और एंगल 4 होगा, उसका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर, LP है। दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तो देखिए ये भी 180 था, ये भी 180 था, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया। एंगल 3 से एंगल 3 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। अब देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, ये ABC के इक्वल है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 जो है, सॉरी टू से, एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल BAC के। ये एंगल 1 है, ये एंगल कैसा है, ये 2 है, इक्वल टू ये एंगल 4 है। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल टू एंगल CAD। हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। So children, I hope all of you will enjoy this video. If you enjoyed this video, hit the like button and share it with your friends. मैं ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। Thank you so much. This is for you. This is
for you everyone. Thank you.